देखो, सिर्फ और सिर्फ मंदिर जाने से ना भगवान नहीं दिख जाते हैं। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि हम बहुत विधि विधान रीति रिवाज से रिचुअल से पूजा कर रहे हैं, पंडित को बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये सरासर जो है ये गलत है, मिथ्य है। इसमें दूर दूर तक कोई भी सच्चाई नहीं है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं पूजा पाठ के लिए। उनको लगता है कि सब हम रीति रिवाज से कर रहे हैं ना, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती चढ़ा दी, अब भगवान खुश हो जाएगा, भगवान मेरा सब काम करता जाएगा, मतलब वो अपने कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, सिर्फ सारा दिन कोचिंग करते रहें, ट्यूशन करते रहें, ऑनलाइन वीडियो ही वीडियो देखते रहें, तो उससे वो कभी पढ़ाई नहीं सीख सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स को क्या लगता है ना कि बच्चों को हम ट्यूशन में डाल देंगे, कोचिंग में डाल देंगे, ऑनलाइन भी इतने क्लासेस हमने डाल दिए हैं, इससे मेरा बच्चा का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। बच्चे को कोचिंग करना चाहिए, ठीक है, उसकी आवश्यकता का अनुरूप कि कहाँ तक कोचिंग, कहाँ तक ट्यूशन, कहाँ तक ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत है। सिर्फ डाल देने मात्र से बच्चा को नॉलेज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा वहाँ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, एक क्रम में सिर्फ रूटीन लाइफ वो जी रहा है, उसको खुद पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। तो जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, उसका बेस कभी भी नहीं बन सकता है। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे कोई आपको कंसेप्ट बताया जाता है, उससे रिलेटेड आप जितना ज़्यादा बना सकते हो, क्वेश्चन बनाओगे, तभी आपको स्किल आएगा। चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, 500 हो या 1000 हो, जितना क्वेश्चन डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्लास के अनुरूप। अब हमारे लाइफ में भी क्या होता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करने से, बुक पढ़ने से, सुनने से, किसी सत्संग में, हाँ, हैप्पीनेस क्लब में चले जाने से किसी भी इंसान के थॉट्स जो है पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। इसके लिए उसको खुद को, मन को उस ढंग से ढालना पड़ता है। मन के अंदर ऐसी सोच भरनी पड़ती है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ सही बातें ही बोलेंगे, सकारात्मक बातें ही बोलेंगे। मतलब अपने मन के ऊपर खुद काम करना पड़ता है, और ये एक दिन में नहीं होता है। जैसे किसी का चेहरा है ना, मान लो फेयर नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली फेयर नहीं है, तब वो कुछ फेस पैक लगाता है। लेकिन ये फेस पैक जो है हमेशा हमेशा लगाना पड़ता है, लंबे समय तक लगाना पड़ता है, तब कुछ हद तक जो स्किन की जो ऊपरी डेड स्किन होती है ना, वो हटती हैं, छटती हैं, तो नया स्किन ग्लो करता है। तो फिर इंसान का जो फेयर रंग रूप होता है वो आता है, मतलब इंसान एक नॉर्मल ढंग से फिर से फेयर लगने लगता है। अब देखो, ये जो बातें होती है ना, ये क्या बताती है? ये बताती हैं कि आपको खुद काम करना है। एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट मत रहा करो। भगवान को अगर आपको खोजना है तो चुपचाप बैठो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ऊपर वाला से बात करो, मन के अंदर की खुद की जो है खुलती जाएगी। मन जितना संसारिकता से टूटता जाता है, मन खुलता जाता है, मन ऊपर वाला से जुड़ता जाता है, फिर मन के अंदर बैठे जो भगवान होते हैं वही गाइड करते हैं, उससे इंसान आगे की तरफ बढ़ता जाता है। बच्चा को भी कोचिंग ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के लिए खुद पहले फोकस ऑफ माइंड को रखना पड़ता है। जब माइंड पूर्ण रूप से फोकस में रहेगा, कंसंट्रेशन में रहेगा, ध्यान मुद्रा में एकाग्रचित होकर पढ़ेगा, तभी वो बच्चा आगे करेगा। इसलिए देखो, जीवन में ना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो, अगर बढ़ना है आपको, समाज, परिवार, परिस्थिति सब यही रहेगी, परेशानी भी आपको झेलना है, लेकिन अपने ऊपर काम करते जाना है, बढ़ते जाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करते हो ना, होता क्या है कि आपकी अंदर की शक्ति जो होती है निखरने लगती है, क्योंकि अंतर मन स्ट्रांग होने लगता है, आप इमोशनली स्ट्रांग होने लगते हो, स्पिरिचुअल शक्ति जागने लगती है। और इंसान को देखो, बढ़ने के लिए ना स्पिरिचुअल शक्ति का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी ऊंचा से ऊंचा डिग्री ले लो, बहुत आप डिग्री ले लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर आपका मन का शक्ति स्ट्रांग नहीं है ना, थोड़ी सी परिस्थिति आएगी, परेशानी आ जाएगी, आप ताश के पत्ते की तरह गिर के बिखर जाओगे। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत ऊंचे पोजीशन पे होते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति और परेशानी नहीं झेल पाते हैं। बच्चे टॉप से टॉप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी रैगिंग होता है, कुछ सीनियर तंग करते हैं, कुछ क्लासमेट तंग करते हैं। वो इमोशनली अगर वीक है तो उस परिस्थिति परेशानी को नहीं झेल पाते हैं और परेशान होने लगते हैं। ये चीज़ चलता रहेगा। इनफैक्ट ये जो लड़ाई है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की लड़ाई है, पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत करना है, सकारात्मक सोच से भरना है, और सोच के लिए हैबिट डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी आप थोड़ा देर कोई वीडियो सुन लिए, किताब पढ़ लिए, अब हम पॉजिटिव सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं कोई कैप्सूल, कोई गोली, कोई दवा, कोई टॉनिक मार्केट में नहीं मिलता है कि आपने एक कैप्सूल का पूरा जो पाउच होता है खा लिया, अब आप पॉजिटिव हो जाओगे, ऐसा नहीं। निरंतर काम करना पड़ता है, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है हमेशा हमेशा कि अब हम जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, सकारात्मक रहेगा। मतलब हम अपने मन के दृष्टिकोण को बदल देंगे। दूसरा क्या कर रहा है, करने दो, दूसरा भाड़ में